कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ी नदी से, जहां जेफ नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ इसी नदी में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ये लोग सांपों को पकड़कर उसे शहर में बेचा करते थे, लेकिन आज ये लोग जिस जगह सांप पकड़ने जा रहे थे वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ बोट का कैप्टन भी जेफ से कहता है कि जिस जगह तुम लोग जा रहे हो वो जगह श्रापित है और जहरीले सांपों से भरी हुई है, और मैंने सुना है कि वहाँ क्रिम्सन नाम का एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा रहता है। जो भी उस जगह पर जाता है वो एनाकोंडा उसे मार देता है। लेकिन जेफ मुस्कुराते हुए बोट के कैप्टन से कहता है कि बस तुम मुझे वहां तक पहुंचा दो, वहां तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और तुम अपनी बोट को लेकर वापस आ जाना। कुछ देर बाद ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं और ये तीनों जंगल में आगे बढ़ते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें सांपों की एक बड़ी मूर्ति दिखाई देती है। और ये देखते हुए जेफ कहता है तो आखिर क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच थी। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को बहुत सारे सांप मिल जाते हैं जिन्हें देखकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों जल्दी से सभी सांपों को पकड़कर बैग में बंद करने लगते हैं, जबकि जेफ इन छोटे सांपों पर ध्यान नहीं देता और वो इस जंगल के सबसे बड़े सांप जिसका नाम क्रिम्सन एनाकोंडा है उसे ढूंढने लगता है। अब हुए एक बड़ी सी चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो आदमी डर के मारे तेजी से जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी बिजली की रफ्तार से एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। वो एनाकोंडा उस आदमी की बॉडी पर लिपटकर उसकी हड्डियां तोड़ देता है और इसके बाद वो सांप उस आदमी को भी पकड़ लेता है। वो सांप उस आदमी को जकड़कर जोर से दबाता है और पेड़ से लिपटकर उस आदमी को भी खाने लग जाता है। ये सब कुछ ही दूर से जेफ भी देख रहा होता है और ये देखकर जेफ अपने साथी को बचाने के बजाय खुश हो रहा था, क्योंकि जेफ भी यही चाहता था कि कोई उस सांप का चारा बन जाए। और जब चारे को खाते समय सांप का ध्यान भटक जाए तब जेफ सांप को बेहोश करके मार दे। इसके भी अचानक जंगल के सभी जानवर और बर्ड्स शोर मचाने लगे, जिनकी आवाज सुनते हुए वो एनाकोंडा अपने शिकार को ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह बिली यंग बोट के जरिए सभी लोगों को थाईलैंड ले जाने का प्लान बनाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि आगे का रास्ता बंद है, जहां लकड़ी और कई सारे कंटेनर्स रखकर किसी ने रास्ता रोक दिया। इसके बाद ये लोग कंटेनर्स के पास बॉम्ब रखते हैं और फिर उन्हें रिमोट से उड़ा देते हैं। ऐसा करने से उनका रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन धमाके की वजह से ढेर सारे सांप उनके बोट पर गिर जाते हैं और बहुत सारे सांप बिली यांग के ऊपर गिर जाते हैं। उनसे बचने के लिए वह नदी में कूद जाता है और तैरते हुए किनारे तक पहुंचता है, लेकिन वहां पर भी एक किंग कोबरा उसके सामने आ जाता है। अब इससे पहले कि वो किंग कोबरा बिली को काट पाता, तभी कोई आदमी सांप पर पैर रखकर उसे कुचल देता है और बिली यांग की जान बचा लेता है। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि जेफ था। अब जेफ ने बिली की जान बचाई थी, इसलिए बिली उसे अपने बोट पर ले आता है। जेफ यहाँ सभी से झूठ कहता है कि मैं एक वाइल्ड एक्सप्लोरर हूँ और एक एक्सीडेंट की वजह से यहाँ जंगल में फंस गया हूँ। तभी हम देखते हैं कि नदी की गहराई में एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा जेफ के लगाए जाल की तरफ बढ़ रहा है। जेफ का लगाया हुआ फिशिंग रॉड जोरों से नीचे की तरफ खींचता है। अब जेफ एनाकोंडा को पकड़ने के लिए फिशिंग रॉड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह एनाकोंडा इतनी आसानी से जेफ के जाल में कहां फंसने वाला। पीछे से जेफ एनाकोंडा के गले में रस्सी का फंदा डाल देता है। इससे पहले कि जेफ उस एनाकोंडा को पकड़ पाता, तभी नीचे केरोसिन ऑयल गिरने की वजह से बोट में आग लग जाती है। बोट पर मौजूद सभी लोग खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन जेफ ने एनाकोंडा के गले में रस्सी बांधी थी, जिस वजह से वो भाग नहीं पाता और आग में जलकर मर जाता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।